हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आपको जितना कट ऑफ बताया है उतना ही कट ऑफ आएगा, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, 3 टाइम्स दरोगा क्लियर किया है मैंने। और कट ऑफ से रिगार्डिंग अगर चोरी नहीं हुई, पेपर लीक नहीं हुआ, बदमाशी नहीं हुई तो कट ऑफ आपका इतना ही रहेगा। और नई वैकेंसी जो आ रही है ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बिहार पुलिस के सिलेबस में, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। इस 100 क्वेश्चन में जीके जीएस के 75 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस भी दिखाऊंगा। और एक दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो आपको समझना चाहिए। हमारे चैनल पे सारा कुछ ऑथेंटिक और काम के लायक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। प्लस जो ये नया वाला सिलेबस है ना, सिलेबस में जो बदलाव हुआ है बड़ा, उसके अकॉर्डिंग आपको नया वाला प्रैक्टिस सेट भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सो जीके जीएस 75 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का कुछ पार्ट रहेगा, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, ये मेजर रोल में रहेगा। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि करंट अफेयर से 5 ही क्वेश्चन आएगा, 10 ही क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमी से 5 ही क्वेश्चन आएगा। कुछ भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट कितना भी आ सकता है। तो ये पहले तो अपने दिमाग में रख लो। जिन बच्चे के भी सेट में कम नंबर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में किसी एक सब्जेक्ट में या सभी सब्जेक्ट में, या टोटल ही कम आ रहे हैं, 60 से कम आ रहा है, 70 से कम आ रहा है, उनके लिए मैंने कट ऑफ वाली वीडियो में बताया है उपाय क्या करना है आपको। इस वीडियो में भी अभी मैं बताऊंगा आपको इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है जरूर बताइएगा। 9th 10th का जो है इंग्लिश, मैथ और हिंदी, जिसका डेडिकेटेड सिलेबस भी दिया था। याद करो 9th और 10th में बिहार बोर्ड में जो किताबें हैं उसमें जो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है वही आपको यहां पढ़ना है। आपको ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम ये जो दिख रहा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ये पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, क्या है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एंड अर्थशास्त्र। अब देखो यहां लिखने के लिए लिख दिया इन्होंने नागरिक शास्त्र, इनका मतलब है 9वां 10वां का जो पॉलिटिकल साइंस का किताब है। नागरिक शास्त्र पूरा अगर पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 9वां 10वां का ही है। विज्ञान में भौतिकी, रसायन, प्राणी शास्त्र, प्राणी विज्ञान, रसायन शास्त्र, ये सब आपको मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछा ही जाएगा। सामान्य ज्ञान में समसामयिकी माने करंट अफेयर्स और जीके, क्लियर है, ये पूछा ही जाएगा आपको। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ होगा यानी OMR बेस्ड होगा। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का प्रश्न होगा, जिसमें 100 प्रश्न आपको करने हैं। उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियां होंगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन परिषद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब चोरी एक चकारी अगर होगी तो दोनों पे एक साथ करना होगा, एक पे नहीं, ठीक है। वो एक आपके परिषद के पास जो है ना वो रिकॉर्ड रह जाता है, 5 सालों के लिए रहता है। देखो टोटल पोस्ट आपको तो मालूम है 21,391 है। 19 लाख फॉर्म बच्चों ने भरा है, 5 गुना रिजल्ट देना है। रिटन कट ऑफ लो जाएगा और क्या जाएगा ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब आ जाते हैं ऑफिशियल जो हमारा कट ऑफ है उसके पास, कि क्या है ऑफिशियल, सॉरी कट ऑफ नहीं, सिलेबस। सो ये आप भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है, CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वर्ग 10 मातृभाषा में हिंदी में अगर आप देखोगे, अंबेडकर या लोहिया जैसे महान व्यक्तियों की रचनाएं, अगर आप कमेंट करोगे तो इसका एक सीट दे देंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। जैसे देखो कुछ किताबें लिखी गई हैं, बहिष्कृत भारत, ये लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना। लोहिया ने कौन सी किताबें लिखी हैं, तो ये सब राम मनोहर लोहिया की बात हो रही है, जिन्होंने गोवा की आजादी में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आप समझ लो विदेशों विद्वानों ने हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में, जैसे आपने सुना होगा पाटलिपुत्रा की संरचना के बारे में किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने, है ना। तो इस तरीके की बातें वहां पूछी जाएंगी। देवनागरी लिपि की उद्गम, बिहार के किसी कथाकार की एक कहानी, शिक्षा शास्त्र, बच्चों के सौंदर्य, बोधात्मक विकास, मतलब 9वां 10वां का जो किताब है ना, समझ लो वही। साक्षात्कार, हास्य व्यंग, भक्ति काल की 2 कविताएं, 2 कवियों की रचनाएं। भक्ति काल में कौन कौन थे, मीरा, रैदास, है ना, कबीर, ये सब भक्ति काल के कवि हैं। क्योंकि मैं BHU में पढ़ा हूं तो हिंदी भी मेरा 2 साल था, इंग्लिश 3 साल था, तो ये चीज आपको पढ़नी है। भक्ति काल हो जाएगा। रीतिकाल, रीतिकाल में बिहारी, सतसई वगैरह आप अगर जानते होंगे तो बिहारी का नाम आप जानते होंगे। इन जैसे भारतेंदु युग है, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। छायावाद है, उत्तर छायावाद है ना। तारा सप्तक, समकालीन कविता, भारतीय भाषा, विश्व भाषा, इन सब से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। भाषा का व्याकरण, संधि समास भी पूछा जाएगा। समझ आ रहा है आपको। अगर हम लोग संक्षेपण की बात करें, मतलब 10 लाइन का रहेगा, उसको संक्षिप्त करके लिखना है, सारे शब्दों को भी नहीं ज्यादा बदलना होता है, और आपको क्या करना है, मतलब प्रेसिस समझ लो उसको, ये काम आता है, ऑफिस में इसकी जरूरत रहती है। मुहावरे हम लोकोक्तियां,
साहित्य शास्त्र, ठीक है। द्वितीय भाषा जो है वो क्या है, अगर हम देखें तो आधुनिक जीवन की यांत्रिकाओं के खतरों संबंधित एक कथात्मक पाठ, ये वही है जो वहां का 9वां 10वां का सिलेबस है। तो ये शायद आपने देखा होगा। अंग्रेजी में अगर आते हैं तो देखो, अंग्रेजी में अगर आपका वर्ड सही है, मतलब आपको वर्ड मीनिंग और उसके एंटो साइनो आ रहे हैं, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। चाहे कॉम्प्रिहेंशन भी समझ में आएगा आपको, वर्ड का रिसाइटेशन भी कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक होगा, ग्रामेटिकल आइटम्स भी तभी समझ पाओगे जब आपके पास वर्ड का मीनिंग तो हो कम से कम। समझ में आ रहा है ना। क्लॉजेज, रिलेटिव क्लॉज, वर्ड एक्सेंट एंड इंटोनेशन, ये सब है 9वां 10वां में जो सिलेबस है वही चलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही बचपन से पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इन सब के क्वेश्चन कम होंगे। हमें जो ज्यादा क्वेश्चन आएगा, आप क्लास 9 के गणित का जो सिलेबस है, बीज गणित, व्यवसायिक गणित है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, शेयर, लाभांश, उसका आंसर बनाना है। तो आपको ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन से पद्धति से बनाते हो। अगर आप कंपटीशन वाला भी बना रहे हो तो वहां तो आंसर सिर्फ गोला करना है ना। नियामक ज्यामिति है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्यामिति तो भूल भी गए हो आप लोग, इतनी कठोर हिंदी है। तो क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, ये सब आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी भी है। ध्यान से देखिएगा, अगर सामाजिक विज्ञान और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में भौगोलिक खोज, अंधकारमय युग, अंधकारमय युग का मतलब है, अगर हम बात करें तो जो मतलब अनडिस्कवर्ड प्लेसेस थे उनके बारे में भी पढ़ना है। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव, मॉडर्न एज कब आता है, क्या क्या उसके लिए खोज होते हैं, औपनिवेशिक खोज होते हैं। जैसे अमेरिका का खोज किसने किया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। 1776 में आजादी मिली थी अमेरिका को, अमेरिका को। फ्रांस की क्रांति, इसकी भी क्रांति कब हुई है, जल्दी से बताओ। फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सबसे सवाल पूछे जाएंगे। अब हिटलर का साइन क्या था, हिटलर कौन से देश का था, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। विश्व युद्ध में कौन अलाइड पावर में था, कौन एक्सिस पावर में था, है ना, ध्रुव की तरफ कौन था। इस तरीके से आदिवासी समाज, उपनिवेशवाद, कृषि एवं खेतीहर समाज, शांति का प्रयास। शांति का प्रयास में राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो जाएगी, यूनाइटेड नेशन। इसके पहले इसका जो लीग ऑफ नेशन था, है ना, 1918 में जिसको बनाया गया था, फिर वो बेकार हो गया बाद में 1945, 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है ना, ये सारा चीज पढ़ना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या स्थिति है, कृषि खेतीहर समाज में, ये आपको मालूम है, पहले भारत गेहूं यहीं से मंगाता था। ये सारी चीजें आपको, उसकी टोटल सिलेबस ही यहाँ पे लिखा गया है। अब जो होशियार बच्चा होगा वहां पढ़ के यहाँ प्रैक्टिस करेगा, 9वां 10वां का जो स्टूडेंट होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो ये जानते भी नहीं है, उनको क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, ताकि वो सारी चीजें पढ़ी हुई तो पहले से है, उनको याद आ जाएगी। अब समस्या क्या होती है कि आप लोगों, बिहार में जहां तक मैं बच्चों को समझता हूँ, शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट हो गई कि कोई 9वां 10वां का किताब पढ़ा ही नहीं है ठीक से। ठीक है, तो उन बच्चों को ध्यान से एक बार पढ़ने की जरूरत है। और देखो, सिलेबस जो है ना, उसी में से सवाल आएगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। बाकी कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी किताब प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। फिर वर्ग 10 में यूरोप में राष्ट्रवाद है, समाजवाद एवं साम्यवाद है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है। इसमें आप फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो कानदिन का फांग जो आंदोलन वहां होता है चीन में, ये इंडो चीन में की बात है। समाजवाद, बोल्शेविक क्रांति 1917 में होती है। भारत में राष्ट्रवाद भी है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम भारत से अंतर्गत खिलाफत आंदोलन, आपको मालूम होगा खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था। इसमें ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी में महात्मा गांधी को चेयरमैन बनाया गया था, है ना। जो हमारे यहाँ के देश के मुस्लिम थे वो कैलिफेट को कैसे सपोर्ट करते थे और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। फिर वहां डेमोक्रेसी आ गई, मुस्तफा कमाल पाशा वहां के डेमोक्रेटिक लीडर बन गए। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ये सब वहां, व्यापार एवं भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, प्रेस, संस्कृति, राष्ट्रवाद, ये सब है। फिर भूगोल में भी 9वां का सिलेबस, 10वां का सिलेबस, 9वां का सिलेबस, फिर इकोनॉमिक्स में आएगा, फिर 10वां का सिलेबस आएगा। ठीक है, आप जो पढ़े थे जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन्य एवं प्राणी संसाधन, शक्ति संसाधन, ये सब कुछ पढ़ना है। कुल मिलाकर के जीके का सारा सेक्टर टच करना है। यहाँ देख लो, मानचित्र अध्ययन भी करना है। तो मानचित्र नहीं आता होगा तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, मानचित्र की मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, संविधान निर्माण, पॉलिटी की हमारी प्लेलिस्ट कर लोगे, आपको मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, उससे सारा कंप्लीट हो जाएगा। लोकतांत्रिक अधिकार क्या होता है, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी अगर हर बच्चे में होती तो आज बिहार की ये स्थिति नहीं होती। 10वां तक तो हर कोई पढ़ रहा है आजकल, तो कितना अच्छा चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, काश आप लोग पढ़े होते तो आज ये भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं होती और सत्ता में ऐसे लोग बैठे ना होते, है ना। लोकतंत्र की उपलब्धि, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की चुनौतियां, विश्व के अर्थशास्त्र। अब आ जाएंगे अर्थशास्त्र। बिहार एक गांव की कहानी,
गांव, कस्बा, शहर, विश्व के बीच उत्पादन की प्रक्रिया को आपस में संबंध को जानना, भूमि, श्रम, पूंजी, जो कि इकोनॉमी का सबसे पिलर होता है, मानव श्रम संसाधन, कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा, बेकारी, गरीबी, सब पढ़ना है। ठीक है, कृषक मजदूरों की समस्या, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, फिर राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा, बचत, हर कुछ पढ़ लेना है बेसिक के तौर पे। रोजगार, वैश्वीकरण, उपभोक्ता जागरण, संरक्षण। क्वेश्चन लेवल आपके काफी टफ रहने वाले हैं। अब देखो, भौतिकी, रसायन और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसमें देखो भोजन पदार्थ, विटामिन जो होते हैं आपके, ये सब पढ़ने होंगे। चीजें किस प्रकार बनी हैं, आइसोटोप, आइसोबार, सजीवों के संसार, सजीव किससे बने होते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, गतिमान वस्तुएं, लोग और विचार, है ना, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, तैरती हुई वस्तुएं, हम दूर से आवाज कैसे सुनते हैं, ये सब चीजें जो बेसिक साइंसेज है ना, पदार्थ, ये सब कुछ पढ़ना है। पदार्थ कैसे बदलते हैं, तत्व, मेटल, नॉन मेटल, ये सारा कुछ जो वहां पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो पढ़े नहीं। मैग्नेटिज्म पढ़ना है, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा के स्रोत, सामान्य ज्ञान एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ये यहाँ पे दिया गया है। अब देखो, कुल मिलाकर के जो किताब में सिलेबस लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है, लेकिन समझदारी इसी में है कि जो ये 75 क्वेश्चन का हमने पार्ट बताया था, इसको आप ध्यान से देखो और उसी को पूरा करो। हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा उसी पे बेस्ड होगा। डेली शाम में आप प्रैक्टिस सेट हमारा कवर करिए पूरा। थैंक यू सो मच।